इस समय हम अल्मोड़ा खैरना हाईवे पे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते भर जो 3 दिन की खतरनाक बारिश हुई थी, उसके बाद चीज़ें सामने आई थी कि कई नुकसान हुआ है, और वो नुकसान इस सड़क पर दिखाई दे रहा है। अभी तक इस सड़क से कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद थी। कल रात ही बताया जा रहा है कि रास्ता खुला है। उसके बाद अभी हम इस रास्ते से हल्द्वानी जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आसपास किस तरीके से पूरी जो पहाड़ है कैसे नीचे को गिर रहे हैं। और जैसा कि बार बार ये सवाल उठते हैं कि पहाड़ों में हाईवे कितना बड़ा होना चाहिए, तो अक्सर ये बात आती है कि पहाड़ों के लिए 5.5 मीटर का हाईवे काफ़ी है और इसको चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर उत्तराखंड जैसे संवेदनशील एरिया में, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ के पहाड़ जो हैं हिमालय में पूरी दुनिया में सबसे ताज़ा पहाड़ यहाँ के हैं। इसके बावजूद इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके लगातार पर्यावरण को यहाँ पर लगातार विकास के नाम पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। और दावे तो इतने बड़े बड़े किए जा रहे थे जब ऑल वेदर रोड बनाई गई थी कि ये जो सड़क है ये सड़क प्रलय भी झेल लेगी। तो ये सिर्फ 3 दिन की बारिश में जो इस सड़क का हाल है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियाँ कितनी गंभीर हैं। हमारी सरकारों की प्राथमिकताएं क्या हैं, उनके लिए विकास का मतलब क्या है। आप सोचिए, अभी हम खुद इस रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं तो ये कितना रिस्की है सफ़र है हमारे लिए। लेकिन जैसे कि मजबूरियां हैं, हर किसी को अपने जगहों पे जाना है। कई लोग यहाँ पर फंसे हुए थे। आप देखिए, ये सामने आपको मैं जूम करके भी दिखाना चाहूँगा किस तरीके से बिल्कुल रोड का जो खस्ता हाल है। आप समझ सकते हैं कि कितने बुरे हालात हैं। इसके बावजूद भी जो अब लगातार आपदा कंट्रोल रूम की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि हमने बहुत बेहतरीन काम किया है, ये किया है, उन दावों की इस वीडियो से, इन तस्वीरों से वो दावे किस तरह खोखले साबित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, पानी देखिए, अभी तक सड़कों का हाल ये है, गड्ढे आप देख सकते हैं सामने। और ये हाईवे है, अगर इस हाईवे का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या है। मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि आपको और आगे ऐसी तस्वीरें दिखाते रहूं। कोशिश करूंगा जब तक मैं हल्द्वानी पहुंचूं, तो तब तक आप खुद अंदाजा लगा लीजिए मेरे कुछ कहने से पहले कि यहाँ पे हालात क्या। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि करीब 1 महीने पहले उत्तराखंड में जो आपदा आई थी, उस आपदा में खैरना काकड़ी घाट मार्ग बहुत ज़्यादा नुकसान इस मार्ग को हुआ था। अभी हालांकि मैं पीछे से आ रहा हूँ, वहाँ पर से क्या बोलते हैं, आपको बता दूँ कि जो कैची से ऊपर भवाली तक रास्ता, वो कुछ हद तक वो रास्ता ठीक कर दिया गया है। लेकिन जो अभी भी खैरना से काकड़ी घाट का रास्ता है, उसकी हालत आप देख सकते हैं। तकरीबन 1 महीना इस आपदा को हो गया है। आज 15 तारीख है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 महीने के बाद भी अगर यहाँ पे स्थितियाँ सामान्य नहीं हुई हैं तो कितनी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा होगा। और ख़ासकर इस बीच ये हाईवे लगातार बंद किया गया है कि इस नाम पर कि इस हाईवे को हम ठीक कर रहे हैं। और जो इस हाईवे में जो चीज़ें ठीक हुई हैं मैं आपको बताता हूँ। इस हाईवे में सड़क देखिए, आप मेरे सामने देख रहे होंगे, गड्ढों की हालत कोई सही नहीं हुई है। आसपास जो मलबा है उसको सड़क से ज़रूर किनारे हटा दिया गया है, लेकिन जो सड़क की हालत है आप भी अभी भी देख सकते हैं किस तरीके से गड्ढे हैं। और इस पर ट्रैवल करना किसी के लिए भी कितना मुश्किल है। इस पर गाड़ी चलाना, कितनी समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा और किस जोखिम के साथ गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। और जो मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ कि जो कटान आप देखेंगे, एक तरफ आपको नदी दिखाई दे रही होगी, अगर आप देख पा रहे होंगे, तो दूसरी तरफ आपको ऊपर चट्टान दिखाई दे रही होगी। उसके बाद लगातार इस पहाड़ों में हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि एक सुनवाई चल रही है, वो ऑल वेदर रोड के लिए है। हालांकि इसका ऑल वेदर रोड से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस हाईवे को भी चौड़ा किया जा रहा है। और इस हाईवे को चौड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसके जो नुकसान है वो सामने नज़र आ रहा है। पानी आप देखिए अभी तक सड़कों पर बह रहा है, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो त्रासदी कितनी खतरनाक रही होगी और क्या वो माहौल रहा होगा। उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि इसके बाद जो हमारे सरकारें हैं जो इन नीतियों को बनाती हैं, वे थोड़ा सा प्रकृति की तरफ भी ध्यान दें। विकास के साथ पर्यावरण का ध्यान देना भी जरूरी है। विकास हो हर कोई चाहता है, लेकिन विकास किस कीमत पर हो ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर उसका इम्पैक्ट लोगों पर किस तरीके से पड़ रहा है, आसपास उसके पारिस्थितिक तंत्र पर किस तरीके से उसका असर पड़ रहा है, उसकी जैव विविधता पर उसका कैसा असर पड़ रहा है और लोगों को उनसे किस तरीके से सामना करना पड़ रहा है।